लर्निंग अपनी भाषा। हम आज बात करेंगे केमिस्ट्रीज के कुछ क्वेश्चंस। हम 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस वह है सल्फर डाइऑक्साइड। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन विधि, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से विकसित किया जाता है। निनिहाइड्रिन विलयन H2O2। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है, नकली सिक्कों को असली सिक्के से। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह काम में लाया जाता है? जवाब है साबुन। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन के बने होते हैं। अपोहन डायलिसिस किन रोगियों पर किया जाता है? तो जिनको वृक्क विकार हो, यानी जिनको किडनी इन्फेक्शन हो, उन पे डायलिसिस किया जाता है। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा अंग है? तो जवाब है फेफड़े। फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग है 7.5। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर क्यों होता है? क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जल का घनत्व पेट्रोल से अधिक होता है। इस कारण जब पेट्रोल पर जब जल डाला जाता है तो पेट्रोल पानी के ऊपर सतह बना लेता है, यानी पेट्रोल पानी के ऊपर तैरने लगता है और आग नहीं बुझ पाता है। यही कारण है कि हम लोग पेट्रोल में या डीजल में जो आग लगता है तो उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उत्तर है फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो आंसर है कोयला। कोयला में सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट और भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है झारखंड के धनबाद में। सर्वाधिक आघातवर्ध मेलेबल धातु है, तो जवाब है सोना। सोना सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु होती है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी तांबा। तांबा को सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रयोग में लाया था। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान 2 है, उसमें ऐसा क्या मिला दें कि उसका पीएच मान बढ़ जाए? तो आंसर है जलीय अमोनिया। जलीय अमोनिया बढ़ा देने से एसिटिक अम्ल का जो जलीय विलयन है उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। आगे है मलेरिया रोधी औषधि में औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में था। भारत और अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी किया था। उसका आंसर है क्लोरोक्विन। ऐसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया का दवाई है, जो भारत अभी बाहरी देशों को दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भी मंगवाए थे। चलिए आगे, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्राथमिक सोने की शुद्धता है 24 कैरेट। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है साधारण लवण। सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर है आसवन प्रक्रम। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है
एथिलीन गैस। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल। वैज्ञानिक उपकरणों साइंटिफिक अपैरेटस में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है क्वार्ट्ज कांच। एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण है, बहुलकीकरण के कारण। वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? तो कारण ये है कि वृक्ष जो है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अर्थात जब उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, तो वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया से होता है तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया से होता है। हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा किन तत्वों से बना होता है? तो हाइड्रोजन अम्ल जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम कहलाता है ऊर्ध्वपातन। किस प्रक्रम समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। कठोर जल का उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? तो उसमें होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। सामान्य लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग घर में नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? तो पत्थरों पर से जब पानी गुजरता है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है, जिसके कारण जल कठोर हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रोगग्रस्त वृक्क किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना फोनेमेनोन परासरण परिघटना होती है। बारूद का मिश्रण है नाइट्रेट, सल्फर व काठ का कोयला, चारकोल जिसको कहते हैं। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक रीजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। इस्पात में कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 0.1 से 2%। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है ऑक्सीजन। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। धन्यवाद।